एक नेता मुझे बहुत पसंद है, केजरीवाल। जब से वो मुख्यमंत्री बने मैंने रायता पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फैलाते बहुत हैं। दिल्ली में कुछ भी हो जाए दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, मोदी। प्रदूषण बढ़ गया, मोदी। कुछ भी गड़बड़ हो जाए दोषी कौन? मोदी। हमको ये नहीं करने दे रहे, मोदी हमको वो नहीं करने दे रहे। मोदी को खुद गुस्सा आ गई एक बार, ये दिन रात मेरा ही नाम लेता है, मोदी मोदी मोदी। मोदी जी ने गुस्से में आकर रात के 12 बजे केजरीवाल को फोन लगा दिया और एक गाना गाया। मित्रों, मोदी जी ने केजरीवाल से गाना गाकर एक प्रश्न किया और केजरीवाल ने जो जवाब दिया, आज का परमानंद वही है, चूकना मत। तो मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, लोगों को तुमसे कितने गिले, तुम कैसे सीएम मिले, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे पूछा, पिछले घोटालों की जांच वांच की? नहीं नहीं नहीं। लोकपाल वाले बिल पे बात की? नहीं नहीं नहीं। फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की? नो नेवर। फिर और भला क्या किया? तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो। देश में देखिए साहब, नौटंकियां चल रही हैं। एक तरफ मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान, दूसरी तरफ धीरज साहू के यहाँ 500 करोड़ निकल रहे हैं। मैंने मोहब्बत की दुकान का इसके साथ कनेक्शन देखा और ऐसे लोगों की सच्चाई सामने नजर आई। प्रधानाचार्य जी, 500 करोड़ निकले साहू के यहाँ। क्या कहने वाला। अब कनेक्शन देखना, देखो ये नौजवान बच्चे, राजनीति की समझ है, पंक्तियां अद्भुत हो गई हैं। सर सुनना, मोहब्बत की दुकान और ये रुपए, कनेक्शन ये है, सच तो ये है। किसी के भाषणों में रोज मनोरंजन निकलता है, किसी की यात्रा में ढोंग वाला फन निकलता है। हमें साहू ने समझाया, समझ में आ गया हमको, मोहब्बत की दुकानों से ही काला धन निकलता है, मोहब्बत की दुकानों से ही काला धन। लेकिन एक काले धन वालों, केवल 2 लाइन पढ़ता हूं। मफतलाल जी, कांग्रेसियों के फोन में क्या जूम नहीं है, कांग्रेसियों के फोन में क्या जूम नहीं है, क्या चीज है मोदी तुम्हें मालूम नहीं है। तो समझ के रहिए। अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं, मुझे फिर से बुलाइए। देखिए सर, प्रधानाचार्य जी, आज तो मुफ्तलाल जी ने बुलाया। मैं बहुत बड़ा कवि हूं, 3 घंटे पढ़ सकता हूं अकेले, है ना। तो आज मैं 15 मिनट 20 मिनट पढ़ के जा रहा हूं। बाकी की पिक्चर आप दोबारा चालू करना, हम आएंगे और आपके प्यार में आएंगे, मोहब्बत में आएंगे। 4 पंक्तियां सुनाता हूं मेरे नौजवान साथियों, जोश भर के मुझे विदा करना। ये जो चिल्लाते हैं ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये जो लड़कियां, अच्छा ये लड़के बहुत, इन लड़कियों को कभी अबला मत समझना। अब ये सबला है, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही थी। हाँ सुनना है, लड़कियों को सबला अबला मत कहना, क्योंकि सबला है। क्योंकि पहले जब, आज की महिला सबला है, क्योंकि पहले हम जब कम कमाते थे, घर पे आते थे, तो पत्नियां कहती थी अब ला, अब ला। अब हम ज्यादा कमाने लगे, पत्नियां कह रही हैं सब ला, सब ला। 4 पंक्तियां मेरी बहनें बैठी हैं आपके सम्मान में, मैं पढ़ना चाहता हूं और ये तालियां लड़के बजाएंगे। इन्हें कमजोर मत समझना। सुनना, अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं, वाह,
क्या है ये? अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं, काम जैसा भी दो वो कर कमाल लेती हैं, और जब भी बेटे कहीं घुटनों को टेक देते हैं, बेटियां आके तिरंगा संभाल लेती हैं। बेटियां आके, जब तक ये लड़के लड़कियां हैं, देश नहीं टूटेगा, चाहे कोई कितने नारे लगाए। मैं बैठ रहा हूं, मुझे विदा करना। क्या ताकत है इस देश की, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। क्या बात है। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता, और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। शाहजहांपुर जनपद में एक बाबा जी हुए हैं जिन्होंने कड़वे तेल पर प्रयोग किया है। देश में और भी बाबा हुए हैं जिन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। जी स्वागत। एक छंद पढ़ता हूं। जी स्वागत। राष्ट्रीय छंद है, सुनिएगा। कि बाबा रामदेव कहें योग करिएगा, योग योग से शरीर उपयोगी बन जाएगा। बहुत अच्छा है। वाह। बाबा रामदेव कहें योग करिएगा, योग योग से शरीर उपयोगी बन जाएगा। जोधपुर वाले आसाराम पछता के बोले, मुझ जैसा बाबा पाप भोगी बन जाएगा। गुफा वाले हैं रहीम बोले थे, हमारा मन हनी प्रीत के बिना वियोगी बन जाएगा। शाहजहांपुर वाले बाबा बतलाते, तन तेल लगवाने से निरोगी बन जाएगा। शाहजहांपुर वाले बाबा बतलाते, तन तेल लगवाने से निरोगी बन जाएगा। अच्छा, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबाओं ने प्रयोग किए हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया भी बाबा हैं, सन्यासी हैं। उन्होंने भी एक प्रयोग किया है। उन्होंने प्रयोग किया है जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर। लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। एक समुदाय विशेष ने विरोध भी किया। मैंने भी उसके ऊपर एक छंद लिखा है। छंद सुन लीजिएगा, जरूर पसंद आएगा। सुनिएगा। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कानून को ला रहे हो, स्वागत है कानून का, कानून को लाओ तुम। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कानून को ला रहे हो, स्वागत है कानून का, कानून को लाओ तुम। कड़ी बड़ी पाए बंदी, बंदी नसबंदी कर, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में घटाओ तुम। किंतु शादी बीबी बच्चे प्रेम के खिलाफ क्यों हो, मनसा क्या है सच्चे सच्चे पूछता बताओ तुम। बच्चे पैदा करना भी इतना आसान नहीं, हिम्मत है एक पैदा करके दिखाओ। वाह वाह वाह। बच्चे पैदा करना भी इतना आसान नहीं, हिम्मत है एक पैदा करके दिखाओ तुम। अभी बड़े भैया कुलदीप शुक्ला जी ने काव्य पाठ किया। पत्नी के विषय में बहुत कुछ कहा है। भैया आपसे कहना चाहता हूं, पत्नी के विषय में इतना मत कहा करो, क्योंकि कसेजो तंज बीबी पर, कसेजो तंज बीबी पर नहीं वह बुद्धिजीवी है। हाँ, क्या बात। कसेजो तंज बीबी पर नहीं वह बुद्धिजीवी है। ब्याह होकर मिली कैसे समझिए खुश नसीबी है। ब्याह होकर मिली कैसे समझिए खुश नसीबी है। तरसते लोग पाने को मगर सबको नहीं मिलती। किसी रड़ुए से जा पूछो अरे क्या किसी रड़ुए से जा पूछो अरे क्या चीज बीबी है। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वाह वाह वाह। बात ऐसी कहे कि यार पार हो गई, बात ऐसी कही कि यार पार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। चूल्हा चौका बर्तन करते बना रहे हम खाना, चूल्हा चौका बर्तन करते बना रहे हम खाना। घर वाले बिस्तर पर लेटी करती रोज बहाना, कहती पाती दे फिर मैं बीमार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। एक बार तालियां बजा दीजिएगा। बजा दो भाई। अगला बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। जी स्वागत। कि लड़के है पेकट में फिरती लड़का जटा रखाए, लड़के है पेकट में फिरती लड़का जटा रखाए। अधबुड़िया वे जींस पहनती लाज शर्म ना आए, फैशन कैसे इन पर है सवार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। अगला बंद सुनिएगा। कल ही शादी करके लाए मेरे चचा करीबी, कल ही शादी करके लाए मेरे चचा करीबी। सुबह जगे तो घर में देखा ढूंढे मिली न बीबी, गहने पैसों को लेके वो फरार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आगे सुनिएगा। बहन बेटियां खूब पढ़ाओ लेकिन नहीं लुगाई, क्या बात।
पहुंच गए हो लगता है। बहन बेटियां को पढ़ाओ लेकिन नहीं लुगाई, धोखा खाया लो के मोर ने सच्चाई बतलाई, जब पत्नी प्राण लेने को तैयार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। अगला बंद इटावा से पधारे कवि जी को मैं समर्पित करता हूं, सुनिएगा। गौरव चौहान जी को मैं समर्पित करता हूं, सुनिएगा। अच्छा हुआ तुमने 2 बार जी नहीं लगाया कभी जी सुनिएगा जी। स्वागत। कि डिम्पल भाभी कहें अपर्णा से सुन ओ देवरानी। वाह, बिल्कुल याद करिएगा विधानसभा चुनाव को। जी। डिम्पल भाभी कहें अपर्णा से सुन ओ देवरानी, डिम्पल भाभी कहें अपर्णा से सुन ओ देवरानी, नहीं यार ते बलम हमारे तूने ही जिद ठानी, घर की भेदी लंका ढाने को तैयार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। वाह 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 वाह। विपक्ष का क्या आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं जी, कि महंगी दाल गैस डीजल है और तेल है कड़ुआ। वाह। महंगी दाल गैस डीजल है और तेल है कड़ुआ, जनता ने सत्ता में भेजे चुन चुन जब से रड़ुआ, बाहा कैसी सत्ताधारी सरकार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अभी है ना, ये रड़ुआ विशेषज्ञ कवि है जिसमें 4 बार तो आ चुका है, भविष्य में कितनी बार आएगा कोई भरोसा। अभी एक बार और आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने पूरे मन से सुना है जी, बहुत अच्छा। इसी के साथ में एक कविता मैं और सुनाना चाहता हूं, बहुत 2-3 मिनट की कविता होगी, आप सभी का ध्यान चाहता हूं। कविता का जो शीर्षक है, जो भूमिका है, मात्र इतनी है जी। कि कुलदीप शुक्ला जी के घर छुट्टी वाले दिन मैं पहुंच गया, तो देख रहे हैं कि भैया जी बर्तन मांज रहे हैं जी, घर का काम कर रहे हैं, और घर पर काम करने का इन्होंने जो रहस्य बताया, जो लाभ बताए, वहीं से कविता जन्म लेती है। कविता सुनाने का प्रयास करता हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिएगा। कि हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार, करें घर में चूल्हा चौका, करें घर में चूल्हा चौका, छुट्टियों में पाकर मौका, एक दिन पहुंचा घर टोका, कर रहे हो भैया जौका, करें घर में चूल्हा चौका, छुट्टियों में पाकर मौका, एक दिन पहुंचा घर टोका, कर रहे हो भैया जौका, बंधु बोले छुट्टी तौका, अरे पूरे बुद्धू होका, मोटापा मुश्किल से रोका, पेट ना हो जाए लौका, मोटापा मुश्किल से रोका, पेट ना हो जाए लौका, दिया बीबी ने है या पर काम का दाम रोज सौका, भैया घर में भी कर लेते हैं कमाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार। अगला बंद पढ़ता हूँ। असल में ये कविता जो है 5 गेर वाली कविता है। गाड़ी में 5 गेर होते हैं, दूसरा गेर पड़ रहा है। गजब शुक्ला जी ने ढाया, गजब भैया जी ने ढाया, नहीं ऐसा बिल्कुल भाया, बीबियों की ऐसी माया, जदों में हर कोई आया, गजब भैया जी ने ढाया, नहीं ऐसा बिल्कुल भाया, बीबियों की ऐसी माया, जदों में हर कोई आया, किसी ने सच सच बतलाया, कोई कहने से शर्माया, हमें भी नहीं छूता हूँ न मेरा भैया बच पाया, अरे 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 संचालक जी की भी लुगाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार है भौजाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई मजेदार, मेरे भाई मजेदार हैं भौजाई मजेदार। भारत माता की जय। तीसरा बंद पढ़ता हूं, गेर पढ़ रहा है तीसरा। बंद समर्पित है विवाहित लोगों को। हिंदुस्तानी आदमी तन से तो बूढ़ा होता है लेकिन मन से कभी बूढ़ा नहीं होता है। छंद समर्पित है, सुनिएगा।
विवाहित क्या क्या कर जाते, विवाहित क्या क्या कर जाते, इशारे में हम समझाते, देख बीबी मुंह लटकाते, पड़ोसिन पर हैं ललचाते। विवाहित क्या क्या कर जाते, इशारे में हम समझाते, देख बीबी मुंह लटकाते, पड़ोसिन पर हैं ललचाते, मार फिर बीबी से खाते और मन ही मन खिसियाते। अरे खुश अपनी में रहिए, बेवजह क्यों पगलाते। हमने होते देखी लोगों की कुटाई, मजेदार मेरे भाई मजेदार, भौजाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई, मजेदार मेरे भाई मजेदार है, भौजाई मजेदार। चौथा गेर कविता में जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, अविवाहित पुरुषों के लिए समर्पित है। बंद सुनिएगा। नहीं घर जिनके घर बाली, नहीं घर जिनके घर बाली, नहीं कोई सुंदर साली, घूमते हैं रड़ुआ खाली, बजाएं अगर नहीं घर जिनके घर बाली, नहीं कोई सुंदर साली, घूमते हैं रड़ुआ खाली, बजाएं अगर आज ताली, कृपा उन पर होने वाली, मिले बीबी भोली भाली, बजाएंगे जो कम ताली। वाह। हाँ, नहीं घर जिनके घर वाली, नहीं कोई सुंदर साली, घूमते हैं रड़ुआ खाली, बजाएं अगर आज ताली, कृपा उन पर होने वाली, मिले बीबी भोली बाली, बजाएंगे जो कम ताली, मिले दो दो बच्चों वाली। हंसी में नहीं लीजिएगा मेरी कविता प्रभावशाली, कभी अविवाहितों को दे दुहाई, मजेदार मेरे भाई मजेदार है, भौजाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई, मजेदार मेरे भाई मजेदार है, भौजाई मजेदार। पांचवा गेर कविता का सार, अंतिम गेर। किसी का करना है अपमान, किसी का करना है अपमान, नहीं उद्देश्य सुनो श्रीमान, करें हम नारी का सम्मान और सब पुरुषों पर अभिमान, सभी के अदरों पर मुस्कान, बिखेरे यही हमारा प्लान, अन्यथा ना लेना कोई क्योंकि श्रोता मेरे भगवान। हमने इसीलिए कविता सुनाई, मजेदार मेरे भाई मजेदार है, भौजाई मजेदार, हंसोगे सुनोगे जो सच्चाई, मजेदार। विपक्ष के लोगों को अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन उसमें आमंत्रित नहीं किया गया, उन्हें बुलाए नहीं गए, तो वो छाती पीट रहे हमें क्यों नहीं बुलाया। हमने कहा भगवान कुछ लोगों को बार बार नहीं बुलाते हैं, एक बार बुलाते हैं और अंतिम बार ही बुलाते हैं। क्या बात है। जब मौका आएगा तो भगवान उनको बुला लेंगे। तो मैं भाई साहब उसी अभी नैना जी आएंगी, अभी श्रृंगार पर पढ़ के गया चंदन, प्यार मोहब्बत की बातें लड़के उछल रहे थे। नैना जी आएंगी, वो भी अभी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। हमारे नौजवान स्टूडेंट हैं, इनको भटकाने की कोशिश करेंगी। कभी जीवन में पैसा प्यार मत करना, मैंने नहीं किया है। ऐसा नहीं कि कोई प्रेमिका नहीं थी। योगी जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में नहीं थी तो 15 प्रेमिकाएं थीं। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी की कुटाई की गई तो प्यार करने वालों की गई। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर कहता हूँ। लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की। कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो अग्रवाल जी हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ ऐसे प्यार मोहब्बत से। बहुत अच्छा। लड़कियों की एक बीमारी और है, किसी लड़की को गौर से देख लो। इस बार स्टूडेंट खड़े होकर ताली बजाएंगे, मुझे मालूम है। लड़कियों को गौर से देख लो तो कहेंगी कि देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। वाह 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 वाह। देखो इसमें तो हमारे प्रधानाचार्य जी भी ताली बजा रहे हैं। प्रधानाचार्य जी भले हो, भावनाएं तो हमसे मिलती हैं आपकी। तो वैसा प्यार मोहब्बत हम लोग बहुत दूर रहते हैं। हमारा छोटा भाई असीम है, कहने लगा भैया आपका लाफ्टर शो बहुत देखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सही कह रहा गुरुजी, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए तो 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कियों को देखिए अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई।
राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार, ताली बजाइए जोरदार। प्यार मोहब्बत होता है। वाह, क्या सुन रहे हैं आप? एक बार हमारी वाली ने गुरुजी हमको फोन किया, कहने लगी हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या क्या दिमाग से हिल गई, अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पिट इसको कराएंगे। तो मैं प्यार मोह से बहुत भाई साहब दूर रहता हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। अभी 1 साल पहले मैं दुबई के एक मुशायरे में गया। सबसे बड़ा मुशायरा होता है अंदाज़े बयां। उसका मेरा कई वीडियो मेरे वायरल हुए, आप तक पहुँचा होगा। तो जब हम दुबई पहुँचे तो हमारी वाली को पता चला कि हम दुबई के कवि सम्मेलन में। उसने हमको फ़ोन किया, कहने लगी तुम दुबई में हो? तो हमने कहा सही सुना, हम दुबई में ही हैं। कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। हमने कहा किस खुशी में? कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है और तुम चैन लेके आओगे तो मैं जीवन भर तुमको याद करती रहूँगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगे हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहाँ से खाली हाथ चला आया है। तो साहब हमारे साथ कोई नहीं टिकता। हमारी हालत तो ये है, एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए। चौथी पंक्ति में फिर तालियों का हंगामा करना। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। वाह 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 वाह। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ ऐसा प्यार मोहब्बत से। और गुरुजी मैंने तो ये सबक लिया है, आप सब लोग सबक ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं इसी चक्कर में दूर रहता हूँ ऐसा। एक बार जोरदार तालियां हेमंत भैया के लिए, जिंदाबाद। तो इसी चक्कर में मैं बहुत दूर रहता हूँ। ये लड़कियां बड़ी बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी प्यार में लाड़ में आ जाती है। हमारी वाली लाड़ में आके उसने हमको 2:30 बजे फ़ोन किया, अग्रवाल जी। कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? हाथ उठा के ताली बजाई जोरदार एक बार। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ भाई साहब। वाह ये वाह। हमारे बड़े भाई हैं, संतोष सागर जी हैं। कवि सम्मेलन का जब मैंने बहुत अच्छा। कवि सम्मेलन का जब मैंने प्रारंभ किया था, आज के 10-12 साल पहले, संतोष जी का मुझे आशीर्वाद मिला। मुझे बहुत प्यार करते हैं। इनकी शिकायत रहती है, इनका अधिकार है, हम छोटों से कहते हैं यार जब मंचों पे आते हो लड़कियों से दूर रहते हैं, प्यार नहीं करते हैं, ऐसा क्यों कहते हो? तो मैं आपको बता दूं, हम प्यार इसलिए नहीं करते। मेरा एक बचपन का मित्र है, कानपुर का है। उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी, रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी, टिकटॉक पे लाखों करोड़ों वायरल हुई है। तो उसने रोते रोते लव स्टोरी सुनाई, हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी। तब से हमने कसम खाली ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम आप सबको सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, ये लव स्टोरी सुनने के बाद हिम्मत हो तो कभी प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम SSC की तैयारी करने लगे। इंटर के बाद लड़के या तो IIT SSC, हम SSC की तैयारी करने लगे। हम सर SSC की तैयारी कर रहे थे, वो 1st ईयर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे तो उसने MPhil कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे तो उसने PhD कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। वाह 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 वाह। तो मैं इसी चक्कर में दूर रहता हूँ बहुत, सही बता रहा हूँ। अच्छा, ये लड़कियों का कभी बड़ी घमंड के हम अपनी माँ की नहीं कहते, माँ की परी, माँ की परी। अब ये हम लड़के हैं, हम लोग क्या गूगल से डाउनलोड किए गए हैं? गौरव भाई हमारी 4 लाइन सुन लो गौरव जी। ये लड़कियां कहती हैं लड़की हम माँ की परी हैं। ये हम लड़के भी तो माँ की कुछ तो हैं ही बाप के अपने। लड़कियां हैं अगर मोम, इन लड़कों के लिए है, इस बार मजा आ जानी चाहिए तालियों में। लड़कियां हैं अगर मोम तो चट्टान की तरह हम हैं लड़के। लड़कियां हैं अगर मोम तो चट्टान की तरह हम हैं। लड़कियां हैं प्रेम गीत तो राष्ट्रगान की तरह हम हैं। लड़कियां हैं माँ की अपने परी तो बाप के लिए गिरगिटान की तरह हम हैं। तो हम लोग तो इसी तरीके से होते हैं। हम लोग भाई साहब हाथ से कभी हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता। मुफत लाल जी को मालूम, हम लोगों की शादी नहीं होती, हम लोगों को सीरियस कोई लेता ही नहीं है।
शादी कई बार आती है, रिश्ते लौट जाते। मफतलाल जी हमारे बड़े भाई मफतलाल जी, हमने इनको हाथ दिखाया, जितने बड़े समाज सेवी हैं, वो हाथ ज्योतिषाचार हैं, विद्वान हैं। हमारी कई बार शादी हुई तो हमने हाथ दिखाया, अपने भाई साहब हमारी शादी कब होगी? कहने लगा बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम बार हमारी शादियां आई और लौट गई। एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने कहा कि लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले इनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है? हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए। तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो हमारा वो रिश्ता भी लौट गया। फिर एक दिन हमारी शादी लखनऊ फाइनल हो गई। पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की देखने चलना है। हम बिल्कुल खुशी के मारे नहा धो के सूट वूट बन के तैयार, होने वाली बीबी देखने पत्नी देखने जाना था। पिताजी का 11:15 बजे फोन आया कि बेटा हम नहीं जा पाएंगे, तुम पहली बार जा रहे हो, लड़की देखो पसंद कर लो। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो और ये हमारे घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। बेटा कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना। हम उत्तर प्रदेश कानपुर के सर हम कट्टा लेके चले गए। क्या कह रहे, जोरदार तालियां एक बार, क्या बात है, सही बता रहा हूं गुरु। वाह वाह। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। 4 साल पहले विश्व कप चल रहा था भारत और पाकिस्तान का, सेमीफाइनल मैच। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? सर नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिंद में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो, देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? इधर से तालियां आ रही हैं, ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे, इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ? बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उनका देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहाँ के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनो, हमारे 2 ही पुत्र एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना। पुलिस को हमारी जरूरत गुरुजी कब पड़ जाए, इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने कि तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर यहाँ नहीं समझेंगे तो कहाँ समझेंगे? व्यंग अगर समझ में आ जाए तो आपकी तालियां आसमान में उठती हुई केवल ये बताएंगी मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। तालियां आपकी नहीं आएंगी तो मुझे लगेगा मेरा व्यंग आपकी समझ में नहीं है। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने लगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कह लगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा SP साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा। सर प्रणाम करता हूँ आपको। आज साहब कोरोना काल के बाद आज हंसने का मौका मिला है हमें। क्या हंसा साहब? आप लोगों ने कोरोना काल में क्या किया? कुछ नहीं। हम मर्दों ने बड़ी कुर्बानियां दी साहब। हम मर्दों ने क्या सीखा? ए बेटा थोड़ी देर प्लीज। हमने क्या सीखा? जुड़ जाओ बेटा,
तुम्हारे काम आएगी ये चीजें, हो सकता है एग्जाम में आ जाए बातें। कोरोना काल में क्या सीखा हम मर्दों ने? झाड़ू लगाते टाइम आगे जाना है, पोछा लगाते टाइम पीछे आना है। नहीं सही कह रहा हूं, घर में रहो लुगाई कूटे, बाहर जाओ पुलिस कूटे। बड़े बुरी हालत थी हमारी। हाँ नहीं सही कह, आप हैं मत करो डॉक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूं। हाँ हमारी बड़ी बुरी हालत थी। अच्छा और एक चीज बताऊं आपको, कोरोना काल में, कोरोना काल, कोरोना का नाम कोरोना दिया किसने? अच्छा चलो आप बताओ सर, आप तो प्रोफेसर हो, आप बताओ कि किसने दिया, आप अपने हिसाब लगाओगे। पर सच्चाई है साहब, हम कवियों से पूछो कोरोना का नाम कोरोना दिया किसने? हमारी देश की महिलाओं ने। भगवान कसम, जैसे घर जाओ ना तो वो क्या बोलती, ऐसा करो ना, वैसा करो ना, ये मत करो ना, वो मत करो ना, ये ऐसा नहीं करो ना, तो लो बेटा आ गया कोरोना। हाँ और आया कहां से वो आया कहां से? जिस देश की खुद की आंखें नहीं खुलती, सावन ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। कोरोना आया कहां से? अच्छा खैर जहां से भी आया मैं बताता हूँ। आइए सर आप भी आइए, आप समय पे, हम जल्दी शुरू हो गए सर। आइए ना, आइए आप ऐसे आइए ना। अब क्या होता है साहब, सुनना, मैं मजे लेना। इस कोरोना में साहब दो लोगों की मैं बड़ी तारीफ करूंगा। इन लोगों ने साहब बहुत मेहनत की है, एक डॉक्टर ने और एक पुलिस ने। अगर की है तो ईमानदारी से तालियां बजा के बता दो, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, डॉक्टर का और पुलिस का साहब। पर दोनों में एक समानता थी, डॉक्टर के पास जाओ तो वो पूछ लेता था कि पहला डोज किधर लगा। पुलिस ने नहीं पूछा साहब। ऐसी जगह टेटू बनाए भगवान कसम, ऐसी जगह टेटू बनाए, आईना रख के देखो तो ना दिखे। नहीं सही कह रहा हूं मैं डॉक्टर साहब, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। अच्छा पुलिस घरवाली भी मतलब कब दूध के लिए पहुंचाती, जब पुलिस का हॉर्न सुनती थी। हाँ घर में रहो लुगाई कूटे, बाहर जाओ पुलिस कूटे। मैंने तो गले में तख्ती टांग ली थी, मेरे को कूटना मत, घरवाली जबरदस्ती दूध के लिए पहुंचा रही है। हाँ वो टो 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 हॉर्न बजर कहती थी, गुड्डू के लिए दूध ले आओ, दूध खत्म हो गया। एक दिन तो मेरे से बोली है, मेरे सुनो तो, मैंने कहा क्या है, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा बोलो ना क्या बात है। भजिया खाने का दिल कर रहा ना, पकोड़े खाने का। मैंने कहा क्या करूं? वो मुफ्तलाल जी की दुकान से बेसन ले आओ ना जो। मैंने मुफ्तलाल जी फोन लगाया, इनकी ये किराने की दुकान भी है। मैंने कहा भाई साहब प्रणाम। बोले हाँ बोल भाटिया क्या हो गया? मैंने कहा यार तुम्हारी भाभी का दिल कर रहा है यार, पकौड़े खाने का, बेसन है क्या? बोले यार जल्दी से आजा, पीछे का दरवाजा खुला है। मैं जा ही रहा था, पुलिस आ गई। भगवान कसम साहब, बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया था। बात दिल तक पहुंची हो तो तालियां बजना चाहिए, फिर मैं आगे सुनाऊंगा। अच्छा यहां बात खत्म नहीं हुई, 15 दिन बाद मेरे को बोलने लगी, मेरे को सूजी का हलवा खाना है। मैंने कहा मरवाई इसने आज फिर मेरे को। मैंने मुफ्तलाल जी को फोन लगा दिया, मैंने कहा यार सूजी है क्या? बोले भाटिया जी जिस दिन से तुम गए हो उसी दिन से सूजी है। अच्छा है नहीं, सही बता रहा हूं, आपने तो मजे ले लिया, हमारा दर्द भी नहीं सुन पा रहा कोई। वो एक लड़का रो रहा हाथ पकड़ के मुंबई में, वो टेटू खूब चले थे। मैंने कहा क्या हो गया यार? बोले मैंने कहा टेटू जब बनाने में तेरे को दर्द हो रहा है तो काहे का मर्द है, क्यों रोता है? अरे बात वो नहीं है यार, टेटू का दर्द नहीं है यार, मैंने करीना लिखने को बोला था, कुतरीना लिख दिया, स्पेलिंग गलत हो गई। चलिए साहब एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। अब मैं शुरुआत करता हूं, सुनो बेटा। नैना जी आप आपके भी सब्जेक्ट की बात आएगी। क्या टीचर होते साहब, क्या बच्चे होते। मेरी रियल वाइफ से आदरणीय मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा नहीं हो सकते क्या? अच्छा आप बताओ, क्या मेरी वाइफ नहीं हो सकती? मेरे 2 बच्चे नहीं हो सकते क्या? आप तो कोरोना काल में साहब किताबें लिख रहे थे, हमारे मोहम्मद रसूल है उसके 8 बच्चे हुए। आप किताब का विमोचन करवा रहे थे वो। हाँ जी 2 साल में 8। तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप तो ऐसा पूछ रहे जैसे मेरे हों।
मेरा कोई योगदान नहीं है। हम तो अभी घर में थे तो घरवाली वो बच्चे ने किताब वो शादी का वो निकाली एल्बम, वो पलटा रहा था। बोले मम्मी ये कौन है? बोले बेटे तेरे पापा हैं, शादी के एल्बम में 25 साल पुरानी शादी, ये पापा हैं। तो बोले हाँ। और वो टकलू रहता फिर वो कौन है घर में? मतलब कितनी कितनी फर्क पड़ा कि हम लोग कहाँ से निकले तो कहाँ गए साहब। चलिए मैं शुद्ध लाफ्टर देता हूँ, एक ऐसा लाफ्टर ठाके रोक सको तो रोक के बताना। और अब मैं शुरू होता हूँ साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार सदन ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दें। सुनिए, आदरणीय मेरी वाइफ से मेरे 2 बच्चे हैं, अब हैं, और दोनों चाइना मॉडल। मोहब्बत वाला भैया, दोनों चाइना मॉडल एक जैसे खूबसूरत। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा वीवो का कौन सा और सैमसंग का कौन सा, दोनों एक जैसे, एक ही मॉडल, एक ही कंपनी। मैंने बच्चों को बोला देखो स्कूल, मैं स्कूल जमा कराने ले गया उनको। आप लोग सब एडमिशन कराते हो, हम सरदार लोग जमा कराते हैं। तो मैं जमा कराने ले गया, अपन रास्ते भर बोलता गया हाँ लीजिए ना सर, ऐसा लीजिए, हाँ ले लो। हाँ सबसे खूबसूरत तो मैं ही लग रहा हूँ, अब आप घूम ही रहे हो तो ले ही लो आप, है ना। तो इधर से भी लेंगे सर, भले आदमी सरदार का फोटो कहीं से भी लिए एक जैसा ही आएगा। अच्छा किसी भी सरदार का ले एक जैसा ही आएगा। तो सर मेरे दोनों बच्चों को मैं एडमिशन करवाना स्कूल में जमा कराने लेकर रास्ते भर समझाता गया देखो बेटा किसी की नकल नहीं छोड़ना। बोले जी पापा। किसी की नकल नहीं छोड़ना, जी पापा नकल नहीं छोड़ना। औलाद मेरी सीधी काय को रहे, नहीं पापा नकल नहीं छोड़ना। रटते हुए गए तोता रटन। स्कूल में जाते से पहले मास्टर ने पूछ लिया, बोले तेरा नाम अंश भाटिया, दिमाग में बैठी नकल नहीं छोड़ना। बोले तेरे पापा का नाम वाहेगुरु भाटिया, बोले शाबाश बेटा बैठ जाओ। दूसरे से पूछे तेरा नाम चिनुआ भाटिया, बोले शाबाश बेटा। तेरे पापा का नाम, मेरे पापा का नाम, मेरे पापा जी का नाम, मेरे पापा को नाम। तेरे को तेरे बाप का नाम नहीं मालूम? सोचने तो दो। अभी इसने बताया ना वाहेगुरु भाटिया, हाँ वही बताऊंगा तो फिर बोलोगे नकल चोर लिया। चल खड़ा हो, खड़ा हो। अंग्रेजी आती है मगर पापा पूरी पी जाती हैं। खड़ा हो, खड़ा हो, चल। 15 फलों के नाम बता। 15 फलों के नाम, 15 फलों के नाम। तो 15 फलों के नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता ना। एक आम, बोले शाबाश बेटा। दूसरा जामुन, बोले शाबाश बेटा। तीसरा अंगूर, और बोले 12, 1 दर्जन केले। लगाओ दिमाग, ऐसे ही थोड़ी देश चलाए। लगाओ दिमाग, कौन लगा सकता है? चलिए साहब अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार सदन ताली बजा के आशीर्वाद दे तो मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करूं। यही कार्यक्रम हमारा पटना में हुआ साहब। आदरणीय मफतलाल भैया पटना लेकर याद है चुनाव के टाइम पे आप? चलो यार भाटिया जी वो अपने को लालू जी ने याद किया यार पटना का प्रोग्राम, सर मजे लेना। मैंने कहा ठीक चलो क्या दिक्कत है। अब पटना के लिए हम निकले सर। पटना पहुंचे तो लालू ही हैं। जैसे पहुंचे तो खेत में सर जो अपना मंच था वो खेत में बनाए। बगीचा है ना मेरा, खेत उसका, खेत में मंच बना। आपको तो याद है सर खेत में मंच बना। इधर बैठे बाबा रामदेव, बड़ा खतरनाक आइटम है बाबा रामदेव, सही बता रहा हूँ। जब से करीना कपूर उनके योगा सीखने की पट्टी की एक आँख खुलना बंद हो गई। करनी सी होता है बेटा, करनी सी होता है। इनका हम मेरे बाप कर ही रहे हैं। और इधर बैठे लालू प्रसाद यादव। सर बिहार में बकरे को पड़वा बोलते हैं। मैंने बाबा से कहा बाबा प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम, प्रणाम बेटा, प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम बेटा, प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। मैंने कहा बाबा ऐसा कोई काम बताओ कि लोग अपना काम खुद करें और पैसे ला के मेरे को दें। करोगी सरदार जी? योगा करा रहे हो? योगा मेरे बाप से ना हो, योगा मेरे बाप से ना। कोई ऐसा काम बताओ कि लोग अपना काम खुद करें और पैसे ला के मेरे को दे। तू करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। सुलभ शौचालय खोल ले बेटा।
सच कह रहे सरदार जी, लोग अपना काम खुद करेंगे। अब इधर बैठे लालू प्रसाद, वो बिहार में कहीं वो राबड़ी देवी बकरा खींच के ला रही थी और लालू मंच से बोल पड़े, बकरे को बोलते पुड़वा। अब वो क्या हुआ सर कि राबड़ी बकरा खींच के ला रही थी, मंच से लालू बोल पड़े, भैंसे कहाँ ले जा रहा, भैंसे कहाँ ले जा रहा। राबड़ी बोली भैंसे नहीं पुड़वा है। अरे हम पुड़वा से पूछ रहे हैं। राबड़ी चाय बना, भाटिया चल पप, चौरांजे दही चूड़ा ला रहे चल पप, राबड़ी चल पप। साहब ये बड़े पीतल के गिलास रचपच धो के मांझ के चाय बना रही, तब तक लालू जी ने खेत की मिट्टी उठाए। देखो भाटी, हमारा बिहार का माटी का खुशबू, देखो कितना बढ़िया खुशबू, देखो बहुत बढ़िया हमारा बिहार का माटी का खुशबू, देखो देखो कितना बढ़िया खुशबू। राबड़ी बोली फेंको। अरे कहाँ उठा लिए, फेंको। अरे माटी नहीं है। भैंसी का कोंडा सूखा टट, और राबड़ी चाय ला रहे चल पप। अब वो राबड़ी चाय लेके आई, जैसी चाय लेके आई ये बड़े पीतल के गिलास में, सोचू नहाना के पीना है। मैंने थोड़ी सी चाय ली, हाँ पहले हम 2 कप पिया हूँ, पहले टप टप। मैंने थोड़ी सी चाय ली, चाय में बदबू है। अरे कौन बदबू नहीं, हम 2 कप पिया। मैंने दादा चाय में बदबू है। नहीं हाँ भैया, मैंने कहा आप पी के देखो। अब लालू ने चाय ली, चाय में बदबू कैसा है रे? शक्कर भी ताजा है, पत्ती भी ताजा है, राबड़ी भी नहाया है, क्वार्टर भी नहीं खुला है। ए राबड़ी चाय में बदबू कैसा रे? हम क्या जाने, हमको चाय छन्नी नहीं मिली, हम तेरे मोजा में चना दिए। कि खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। सुबह शाम बजता हूँ बिना सुर ताल लिए, अच्छा खासा कविता में बैंड होके रह गया। तालियां आप बजाना कि पत्नी ने आज मुझे घर से निकाला ऐसे जैसे कोई बाबू सस्पेंड होके रह गया, और शादी वाला शौक बड़ा महंगा पड़ा है, हमें धोबी वाला कुत्ता हस्बैंड होके रह गया। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरा एक छोटा भाई है, उसके लिए मुझे उतनी ऊर्जा आपकी चाहिए। फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ऊर्जा उतनी दीजिएगा। एक पिता पुत्र का संवाद है, ब्रज भाषा का छंद है। मैं तो बहुत लफाजी कर सकता हूं, लेकिन मैं कविता के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां सुनेगा कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो, मांगूंगो दहेज नहीं करूंगो परहेज, मोहे जितनो मिलेगो वैसे दोनों रखवाऊंगो। और बेटे का जवाब और आपकी तालियों का महोत्सव कि बेटा बोलो बाप से करा दे मेरो ब्याह बापू, मैं भी तो को एक चमत्कार दिखलाऊंगो, ओ ससुरो कहे को जो ले जाओ छोरी, लाला जी तो संग में दहेज मेरी सास मांगे लाऊंगा। कि बरसों से लिए बैठा हूं वीर जी, गुलाल हाथ में आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में। और अगली 2 पंक्ति उछल जाएगा नैना जी, आप स्वागत मैं समर्पित करता हूं, सुनिएगा। मतलब पंक्तियां मेरी है, देखिए आप नैना जी को कि बरसों से लिए बैठा हूं गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में, चोटी पकड़ के रंगने का प्रयास जब किया, वो भाग गई रह गए 2 बाल हाथ में। वाह 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 वाह। ये 4 पंक्तियां 14 फरवरी की तुमको मैंने समर्पित कर दिया। निकल जाओ बेटा, तुम जिस किस में रिचार्ज कराने जा रहे हो मिस कॉल मेरे पास ही आएगा, जाओ। 4 पंक्तियां अब मैं लड़कियों के लिए समर्पित करता हूं, लेकिन समर्थन आपका भी उतना ही मिला जैसा इन्होंने ठाका लगाया। सुनिएगा सर जी, कि मेकअप कराने से ये गोरा गाल खिलेगा। जब 14 फरवरी को तुमको जिन्होंने रिजेक्ट किया उनके लिए वीर जी सुनिएगा कि मेकअप कराने से ये गोरा गाल खिलेगा, चाहो तुम्हें तो रीवा का ये लाल मिलेगा। मेकअप कराने से
ये गोरा गाल खिलेगा, चाहो तुम्हें तो रीवा का ये लाल मिलेगा, और शादी के लिए सपने जो हीरो के देखोगी, शादी उसी से होगी, तुमको फिर जेठा लाल मिलेगा। वाह 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 वाह, भाई साहब आनंद का मामला इतना बढ़िया, बहुत अच्छा, सुन बहुत रहे अच्छा। हैं और तमाम तरीके की बातें हुई, लेकिन मैं 4 पंक्ति अपने मूल कर्तव्य की, क्योंकि आप लोग जैसा सुन रहे थे, मैंने सोचा शुरू में आपका मन लगा दूं। लेकिन यह बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 से 6 वर्षों में जो काम हुआ है, उस काम को अगर मैं 4 पंक्तियों में पढ़ दूं तो फिर एक बार आपकी वो चेतना मुझ तक पहुंच जाए जो 22 जनवरी को यहाँ होने वाला। सर आपका आशीर्वाद चाहता हूं, एक बार सुनिएगा कि बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, उनके अनुभव को अपने जीवन में जिस दिन अपनाओगे, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग अच्छा भी किस तरह सुन रहे हैं। बस मुझे आपका स्नेह चाहिए कि बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, उनके अनुभव को अपने जीवन में जिस दिन अपनाओगे, धर्म उन्हीं से सीखोगे, धर्म उन्हीं से जानोगे, जो गलतियां उन्होंने की वो आप कभी नहीं दोहराओगे। और अगली 2 पंक्तियों में जरा उठाइएगा इस पूरे पांडालों को कि उन्होंने जो गलतियां की वो आप कभी नहीं दोहराओगे। हाथों में धर्म ध्वजा, लबों पे प्रभु श्री राम का नाम होगा। हाथों में वाह 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 वाह, धर्म ध्वजा, लबों पे प्रभु श्री राम का नाम होगा। अरे उन्हीं माता पिता के तो चरणों में दोस्तों हमारा चारों धाम होगा। अरे उन्हीं माता पिता के तो